तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय माँ दुर्गा ने क्या कर रही थी? लालू जी की सरकार सनातन को अपमान करने का बीड़ा उठाया। करोड़ों करोड़ सेना के साथ माँ दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया। मंत्री रामायण को अपमान करता, विधायक दुर्गा जो दुर्गा शक्ति स्वरूपा है। 10 हाथ का औजार कहाँ था? और इस समय तो और औजार का आविष्कार हो चुका था। माँ दुर्गा जब कदम रखी तो तीनों लोक हिलने लगा। जो दुर्गा पूरे विश्व में साधना का प्रतीक है, तो माँ दुर्गा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को संहार करने का काम क्यों नहीं किया? कहता हूँ कि अगर है हिम्मत तो मुसलमान के कुरान पर कोई टिप्पणी करके देखो। अगर दुर्गा देवी होती और इनका अवतार हुआ रहता तो केवल भारत में ही क्यों, विश्व में क्यों नहीं? सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लोग कमजोर लोग हैं, ये पापड़ फोड़ पहलवान हैं। सनातन के हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान करना बंद करें। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा पर विवादित टिप्पणी की, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी, महागठबंधन की सरकार और लालू प्रसाद यादव की पार्टी पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगा रही है। दरअसल फतेह बहादुर सिंह ने न सिर्फ मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाए, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर जैसा कि कहा जाता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर उनके सेनाओं का वध किया, तो फिर मुट्ठी भर अंग्रेजी शासक देश पर कब्जा कर रहे थे, तो वो कहाँ थी? इस देश में या फिर कहीं भी रोजगार हो, पढ़ाई लिखाई हो, देवी देवता नहीं देती, बल्कि खुद से लेना पड़ता है। जिसके बाद गिरिराज सिंह, भाजपा के सांसद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है, ये लोग मुसलमानों पर बोलने से डरते हैं। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को आप सुनिए। दादा, जिस तरीके से आरजेडी के एक विधायक हैं, उन्होंने मां दुर्गा को लेकर के टिप्पणी की है, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा, ये नीतीश कुमार की सरकार, लालू जी की सरकार सनातन को अपमान करने का बीड़ा उठाया और इसी तरह इनके मंत्री ने रामायण को अपमानित किया। और ये इसलिए करते हैं कि हिंदुओं के सहिष्णुता को बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मंत्री रामायण को अपमान करता, विधायक दुर्गा जो दुर्गा शक्ति स्वरूपा है, जो दुर्गा पूरे विश्व में साधना का प्रतीक है। मैं कहता हूं कि अगर है हिम्मत तो मुसलमान के कुरान पर, उनके मोहम्मद साहेब पर कोई टिप्पणी करके देखो। सर तन से जुदा हो जाएगा। ये लोग कमजोर लोग हैं, ये पापड़ फोड़ पहलवान हैं। और मैं सरकार को चेतावनी दे रहा हूँ, इस ढंग से बार बार सनातन के हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान, धर्म ग्रंथों का अपमान करना बंद करें। अगर हिम्मत है तो मुसलमान का करें, अन्यथा इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपने सुना गिरिराज सिंह को, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि कभी लालू यादव के मंत्री तो कभी इनके विधायक जो है इस तरीके से हिंदू धर्म ग्रंथों को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी करते हैं, माँ दुर्गा देवी को अपमानित करते हैं। ऐसे में जो हिंदू समाज है वो करारा जवाब देगा। ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बिहार और देश के लोग कतई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब बात मुसलमानी की होती है तो मैं खुला चैलेंज देता हूं कि उन पर ये टिका टिप्पणी करे, सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग डरते हैं। हिंदुओं को इन्होंने हौले में लिया है, लेकिन आने वाले समय में हिंदू जो है वो करारा जवाब जो है वो देने का भी काम करेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।